नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मेहनत का नतीजा मान लेना, उस समय जमीन से पैर ऊपर उठ जाना, जो मनुष्य का लक्ष्य उसको भूल जाना, ये सुख के दुरुपयोग है। और सुख के सदुपयोग क्या है? ये समझ में आ जाए कि मेरे को जो भी सामर्थ्य, सुख, शरीर का, धन का, ऐश्वर्य का, मान का, पद का, ये जो मिला है, ये मेरे पेट पालन के लिए तो मिला है, परिवार के, लेकिन इसके अलावा जो ये है, ये सब समाज की सेवा में लगाना है, दूसरों की सेवा में लगाना है। जहां मौका मिले वहां चौका लगाना है, बिना कहे लगाना है, बिना मान बढ़ाई के, कहीं मेरा नाम नहीं आ जाए, इस भाव से लगाना। ये सुख का सदुपयोग है। और दुख का दुरुपयोग क्या है? दुख का दुरुपयोग है हाय दवा करना, चिल्लाना, खुद भी दुखी होना, दूसरों को दुखी करना। ये दुख का दुरुपयोग है। खुद रोना, दूसरों को रोना, भगवान को दोष। वो तो हो गया मैकेनिकली, तो जन्म हो गया, जनेऊ पहन लिया और सब काम कर लिए और तिलक सब वो बहुत ही बढ़िया चीज है। और शास्त्र भी पढ़ लिए, टॉप काम हो गया एकदम, बहुत बढ़िया है। उसमें क्या है हमारा? बोलो। ब्राह्मण में भी पैदा हो गया, पर ठीक है, एक पीछे का सिस्टम है और उन्नत सिस्टम में सलाम है, शास्त्र भी सलाम करता है, लेकिन मेरा कोई उसमें वो है क्या? ये है मनुष्यता। जिस दिन जगे, बस सज्जनों, धारा बदल जाती है जीवन की। खाना पीना हाँ चलेगा, पहनना ओढ़ना चलेगा, दुकान नौकरी चलेगी, सब चलेगी, छूटेगी कुछ नहीं गीता के हिसाब से, लेकिन अंदर अंदर सब बदल जाएगा। गीता के अनुसार सज्जनों, ज्ञानी को, तत्वज्ञ को पहचानना बहुत मुश्किल है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो मोटर को मटर बोलते हैं, उनकी भाषा देखो, क्या उनको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन है? उनके साथ हमको मान लो 4 घंटे रहने का भी मौका मिल जाए, क्या हम ये सोच सकते हैं ये सेठ जी कौन है, जिन्होंने परम श्रद्धेय स्वामी जी को जो है हमारे लिए खड़ा कर दिया, भाई जी को खड़ा कर दिया, सनातन धर्म के सारे शास्त्रों को जिन्होंने कोडिंग कर दी, और आज सारे 700 रुपए में कलियुग के माथे में कील ठोक दी जिन्होंने, क्या ये वो हो सकते हैं? धोती कुर्ता मोटी ऐसा पहनने वाले, क्या ये हो सकते हैं? क्या ऊपर से कुछ है, होता है ऐसा सिस्टम? तो ऐसे क्या गीता पढ़ के कुछ हमारे को लाइट जलनी चाहिए अंदर से? कुछ नहीं। ज्ञानी काटे ज्ञान से, कर्मी काटे थोड़े। कई लोग कहते हैं तो गीता पढ़ने से आप दुख दूर नहीं हुए। किसने कहा दुख दूर हो जाएंगे गीता पढ़ने से? संसार में जो है मान बढ़ाई और आराम से मौज करो, जालोरी गेट पे जाके, यही जिंदगी का जो है सर्वोच्च सुख है, यही सही। यानी मेरा मन मुझे जहां ले जाए, और इस मन को कैसे ले जाए ये भी सोचने की मेरे को फुर्सत नहीं है। मेरे को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि मैं कम से कम मन का एक्सरे कर लूं कि ये मन जो ऐसे मुझे नचाता है, रोज रोज नचा रहा है, 50 साल से नचा रहा है, ये नचाता क्यों है यार? इसके अंदर कहां से आती है ये प्रेरणा? किसी का कैसे नचाता है, किसी का कैसे नचाता है, किसी का कितना नचाता है, ऐसा क्यों है ये? इसकी जरा मैं साइंस तो समझूं, इसका बैकग्राउंड तो समझूं ना, ये भी मेरे को कोई फुर्सत नहीं है। तो फिर आता है मनोमय कोश, और जो मैक्सिमम अपना जीवन और अपना डायरेक्शन इनसे डिसाइड करता है, दोनों से। शास्त्र कहते हैं वो पशु है, और बल्कि शास्त्र की कठोर भाषा हम समझें, कठोर, क्योंकि शास्त्र को किसी से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र को किससे भी कोई लेना देना नहीं है कि कोई मेरी पूजा करे या मेरे को गाली दे, कोई मेरा सम्मान करना। शास्त्र निष्प्रय होते हैं, जैसे संत होते हैं, ऐसे होता है। मतलब वो बात जाएगी बोली की तरह, अब लगे मरे कोई करे कुछ भी, वो बात है तो बस है। अब मैं कह रहा हूं ऐसे कैसे, वो मेरी प्रॉब्लम है, शास्त्र को समझता नहीं है, वो हम जाने। तो शास्त्र तो कहता है कि पशु से भी गए लेते हैं। ऐसा कैसे कह दिया भाई? 2 ही बाल उसके काम कर रहे हैं, अन्न में और प्राण में और मनो में, 3 प्राण में और है, अन्न के बाद प्राणों की रक्षा और फिर मन की रक्षा, 3 कोष हो गए। और यही हमारे काम कर रहे हैं, सबसे पहले अन्न, फिर प्राण और
और फिर मन, ये तीन हमारे काम कर रहे हैं। तो फिर पशु से घटिया कैसे हो गए हम तीन? मेरा नाम स्वामी जी ने रखा है भाई, ऐसे कैसे यार? स्वामी जी तो ऐसे है नहीं इस तरह से कि नहीं साहब, मेरी माता जी पर बड़ा स्नेह रखते थे, तो जब मैं हुआ तो वो गए सत्संग में और गंगा के मां नहलाते हुए स्वामी जी ने कहा इसका नाम नारायण रख दो, उनकी माता को ये कहा। ऐसी चीजें यहाँ जब देखने को मिलती हैं मुझे, तो मुझे ये लगता है कि यार हम तो मतलब, हालांकि ये भी पूरी बुद्धि का ही गड़बड़ है। संत की कृपा, भगवंत की कृपा सब पर होती है, अनंत होती है, हाँ होती है अलग अलग तरीके से। ऐसे ही सज्जनों, हमारे पास जो कुछ है अभी और जिस पोजीशन में हम बैठे हैं, ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि इसको संसार में लगाना, भोगों में लगाना, पैसे में लगाना, मान बढ़ाई में लगाना, ये कोई इसका अच्छा सौदा नहीं है। लेकिन समस्या है कि हम बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा है ही हमारे पास, इज्जत है ही हमारे पास, समाज वाले हमको लोग मानते हैं। ऐसे आदमी को कोई कैसे समझाया है? आप समझ रहे हैं? गरीब आदमी आराम से काम कर लेगा, शारीरिक रोग भी कम होंगे उसके। हमारे पास बहुत पैसा है और अधिकारी है, तो बोलो हमारे शरीर की क्या हालत है? काम कर पा रहे हैं हम अच्छे से? हमको 4 आदमी चाहिए उठाने बैठाने के लिए, क्यों? ऐसे तो गरीब का, ऐसे तो शरीर हमारा, तो कैसे हो गया ये दुरुपयोग के कारण हुआ। मनुष्य शरीर में शास्त्रों में ऐसा आया, पंचकोश है। पंचकोश मतलब 5 स्तर है इसकी चेतना के। इसी मायने में डिफरेंस है ये बाकी लोगों से। कैसे? सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा वंदन। भगवान की अद्भुत कृपा कि हम मनुष्य जीवन का अपनी तरह से निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे नाम हे मेरे नाम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको हरे। हमारी स्क्रीन पर भजन आया हुआ है, स्वामी शरणानंद जी महाराज का भजन है, सभी भाव से बोलेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। नमो देहं प्रभु देहं हरि शरणम हरि शरणम नमो देहं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये संसार में कोई चीज चाहिए तो स्वामी जी कहते हैं इसके लिए उद्योग चाहिए सबसे छोटा, इच्छा चाहिए, हाँ ये चाहिए, और एक सबसे बड़ा प्रारब्ध चाहिए, तब जाके वो चीज हमको मिलेगी। यदि ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो मर जाए वाले कोई कितनी इच्छा कर ले, कितना ही उद्योग कर ले, वो नहीं मिलेगी। और तीव्र प्रारब्ध होगा तो ये दोनों चीजें वो करा देगी, सिवाय प्रारब्ध से भी नहीं मिलेगी, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तीव्र होगा तो वो करा लेगी, इच्छा भी करा लेगी, उद्योग भी करा लेगी।
लेकिन परमात्मा प्राप्ति में इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। वो हमारे किसी पूर्व कर्म के फल की बात या अभी की मेहनत की बात है ही नहीं। सबसे प्यारी बात है परमात्मा प्राप्ति में कि हम सबसे पहले इस चीज को समझें और इस तरफ चलने की इच्छा करें। उत्कट अभिलाषा जिसे स्वामी जी कहते हैं, इच्छा। और जिसको कि गीता में कहा है कि मैं ऐसी जगह खड़ा हूं कि चूक गया तो पता नहीं कहां जाऊंगा, हाथ पैर टूटेगी, चटनी बनेगी। और ऐसा भी है कि पकड़ में आ गई एक झूला तो मैं बिल्कुल तर जाऊंगा। यदि ऐसी जगह मैं खड़ा हूं मान लो कहीं, तो ये थोड़ी संभलने की बात है या कोई मौज की बात है? बहुत संभलने की बात है सज्जनों। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये कि सब कुछ जानते पूछते भी, चाहे हमारी कितनी उम्र हो जाए और चाहे हमको सब कुछ दे दिया हो भगवान ने, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं, मैं देखता हूं अपने आसपास, खुद को देखता हूं, लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से बेहतर है हम, करोड़ों लोगों से कई मायनों में। तो क्या अब हमको वो काम या उस तरफ नहीं चल देना चाहिए जहां हमको कि चलना ही है, या चलने के लिए ही जो मनुष्य जन्म मिला, क्या हमारी उस तरफ क्या डायरेक्शन नहीं हो जाना चाहिए? या हम इसको पोस्टपोन करके और इन्हीं 3 लेवलों में जो है अपने जीवन को बिताने में चलेंगे? यदि मैं अभी भी जलेबी के सुख को ही सर्वोच्च सुख मान रहा हूं सज्जनों, 60, 70, 80, अभी भी मेरे को चीफ गेस्ट बनाया जाए, माला पहनाई जाए, संगठन में पद दिया जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं दिया जाए तो यही परेशान होने के लिए बहुत बड़ी बात है। घर में मेरी कितनी इज्जत है, समाज में मेरी कितनी इज्जत है, क्या मेरे को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। यदि मेरे जीवन का सब कुछ इसी में ही पड़ा हुआ है, महत्व बुद्धि इसी में मेरी अभी तक लगी हुई है, तो फिर मैं किस लेवल पे हूं ये हमको समझना चाहिए। क्या जिन चीजों के लिए हम परेशान हो रहे हैं मिल रही है या नहीं मिल रही है? दोनों चीजों से परेशान हो रहे हैं, मिल रही है तब भी परेशान हो रहे हैं, नहीं मिल रही है तब भी परेशान हो रहे हैं। क्या ये चीजें मैंने इसी जीवन में हजारों बार नहीं भोगी? पिछले जन्म की तो बात नहीं करें क्योंकि हमको मेमोरी नहीं है। स्वामी जी तो कहते हैं हर जन्म में जिन चीजों में हम उलझे हुए हैं, जिन चीजों के लिए हमारी लड़ाइयां, मान अपमान चलते रहते हैं, बातें चलती रहती हैं, जिन चीजों की 24 घंटा हमारा समय जिसमें जा रहा है और बोलने में नहीं जा रहा है तो मानसिक जा रहा है। क्या ये चीजें हमने हजारों करोड़ों बार नहीं करी है क्या? और क्या अब भी नहीं कर रहे हैं क्या? तो इसका एंड क्या होगा? इसका पर्पस क्या है? ये बात चाहे मुझे रटी पड़ी हो, काम नहीं करेगी। ये बात जिस दिन हृदय में लगे, खोपड़ी में लगे, हथौड़े की तरह, तो जीवन बदले। और उसके बाद जीवन बदले तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक काम पे चलूंगा या कुछ खाने पीने में, पहनने में कुछ और ही कर लूंगा। नहीं नहीं भाई, ये बाहरी परिवर्तन नहीं, बस अंदर से कुछ घटेगा। गीता का जो पंच है वो यही है, स्वामी जी का जो पंच है वो यही है कि जो कर रहे हैं वही करते हुए भी उस परमात्मा के कैसे नजदीक से नजदीक जाया जाए। और बल्कि जो सही अच्छे संत हैं, अच्छे जो साधक हैं, उनके तो अंदर की स्थिति का आप पता भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता लगता है भाई वेशभूषा से, है ना, उनकी दिनचर्या से। क्या नोट गिनते हुए संत हो सकता है कोई? यदि नहीं हो सकता तो फिर ये कैसे कहां जाएंगे, मरेंगे कैसे? भगवान ने तो कहा कि मेरे को तो हर कोई प्राप्त कर सकता है। बाहरी क्रिया जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है वो कोई भी रूप ले सकती है, लेकिन उसके अंदर का सिस्टम चेंज करने की बात गीता कह रही है। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा सज्जनों, सबसे पहले तो हम अपनी इंपॉर्टेंस समझें, अपनी। जिसने खुद की इज्जत नहीं करी, जिसने खुद को महत्व नहीं समझा, जो स्वार्थी नहीं है, वो भगवान की तरफ चल नहीं सकता। स्वार्थी का मतलब ये प्रचलन नहीं है, जो स्वार्थी का प्रचलित अर्थ है वो नहीं है गीता। स्वस्थ स्वार्थी, जो स्वयं का अर्थ यानी स्वयं यानी मैं, ये मनुष्य जीवन, ये समय, ये विवेक,
ये जिस दिन प्रूव करने की मेरी जच गई, क्योंकि यही मेरे में डिफरेंस है सबसे, यही मेरे पास वीटो पावर है। यदि इसी को मैं नहीं समझा, जाना ही नहीं कि मेरे पास क्या वीटो पावर है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर बाकी काम तो अब मैं क्या कहूँ आपको सज्जनों, जितने भी बड़े बड़े काम है, मुझे तो स्वामी जी की बात सुनते हुए ऐसा लगता है कि इनमें इसकी चर्चा करना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं मेरी लाइफ की चर्चा करूं यदि, तो स्वामी जी कहते हैं ये ठीक है, ये कोई मनुष्य जन्म के हिसाब से कोई चर्चा लायक नहीं है। कि साहब मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम करें, बहुत शानदार नौकरी करिए, मकान बनाए, शादी करिए, समाज में इतने सारे काम करें, परोपकार करें। अरे तो ठीक है भाई, ठीक है, भगवत प्राप्ति के अलावा, भगवान का भजन के अलावा, या भगवत जो चर्या है, चर्या मतलब समाज में भी रहते हुए, इस परिवार में भी रहते हुए, जिस तरह का एक अंत स्थिति से रहते हुए काम करने की बात है, जो योग जिसे कहती है गीता, यदि उस स्थिति में रहकर कुछ कर्म नहीं किया तो कितने से भी बड़ा, ऊंचे से ऊंचा कर्म हो, उसकी चर्चा करने लायक नहीं है। अश्वमेध